जून महीने के बीच में ट्विटर पे वर्ल्ड वॉर 3 ट्रेंड करने लगा था। इस बार ये इंडिया और चाइना के बीच के बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से था, जिसमें इंडिया के 20 जवान शहीद हो गए थे और चाइना ने अपने तरफ के कैजुअलिटीज को नहीं बताया था। 1975 के बाद ये पहली बार था जब इंडिया और चाइना के बॉर्डर में कोई कैजुअलिटीज हो गई थी। दोनों कंट्रीज न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज के लिस्ट में आते हैं और दोनों की फौज भी दुनिया की शक्तिशाली फौजों में से एक है। अगर हम सोचते हैं कि ये एस्केलेशन बातचीत से नहीं सुधरती और दोनों कंट्रीज को युद्ध में भाग लेना पड़ा तो क्या होगा, चलिए जानते हैं। इंडिया और चाइना के रिश्ते सीनो इंडिया वॉर 1962 से ही कमज़ोर रहे हैं, जो इंडिया और चाइना के बीच के हिमालय बॉर्डर में हुआ था, जो इस कॉन्फ्लिक्ट की ही जगह है, जिसमें इंडिया को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा था, जो 1 महीना और 1 दिन तक के लिए चला था, जिसमें इंडिया ने चाइना से दुगने जवान गंवा दिए थे। इंडिया ने उस वक्त ब्रिटेन और यूएसए से मदद मांगी थी, लेकिन उन देशों ने इंडिया को रिजेक्ट कर दिया था, जिसके बाद इंडिया ने रशिया से मदद मांगी। अंत में किसी ने भी इंडिया की इतनी मदद नहीं की, जिसके वजह से चाइना ने इंडिया की ज़मीन को कब्जा कर लिया था। लेकिन ये युद्ध 50 साल से भी पहले हुआ था, जिसके बाद से इंडिया ने अपनी मिलिट्री में काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स किए हैं। जिसके बाद के कई जंग जिसमें इंडिया शामिल था उसे जीत हासिल हुई। सिर्फ इंडिया पाकिस्तान वॉर 1965 को छोड़कर, जो सीज फायर की वजह से एंड हो गया था, जबकि चाइना ने 1979 के वियतनाम वॉर के बाद किसी भी जंग में शामिल नहीं हुआ है, जिसमें वियतनाम ने चाइना को काफ़ी बुरी तरीके से हरा दिया था। चाइना की पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज़्यादा है और इसके बाद आता है भारत। अगर ये दोनों देश युद्ध में शामिल हो जाते हैं तो दुनिया की 37% आबादी युद्ध में सीधे से शामिल हो जाएगी। अगर डिफेंस बजट की बात करें तो इंडिया का डिफेंस बजट है 71.1 बिलियन यूएस डॉलर्स। वही चाइना का डिफेंस बजट इंडिया से 3 गुना ज़्यादा है, वो है 261 बिलियन यूएस डॉलर्स। चाइना के पास दुनिया की सबसे बड़ी सक्रिय सैन्य दल यानी कि एक्टिव मिलिट्री फोर्स है, जिसमें 21.83 लाख सोल्जर्स है। वही इंडिया के पास 14.4 लाख एक्टिव मिलिट्री फोर्स है। अगर रिजर्व फोर्स की बात करें तो इंडिया चाइना से काफी आगे है, जिसमें इंडिया के पास 21 लाख रिजर्व पर्सनल्स है। वही चाइना के पास 5,16,000 ही है। इससे हमें ये पता चलता है कि दोनों देशों की सैन्य बल का अंतर काफ़ी कम है। आज के समय पर चलने वाले जंग ज़मीन पर चलने वाले सैनिकों से ज़्यादा फायर पावर और हवाई ताकत पर निर्भर करते हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी किसी भी देश की युद्ध की स्थिति को बदल सकती है। वही इंडिया के पास 4,292 टैंक्स की तुलना में चाइना के पास सिर्फ 3,200 टैंक्स ही है। लेकिन ये पूरी तरीके से स्थिति को नहीं दर्शाता, क्योंकि चाइना के पास आर्म्ड ग्राउंड व्हीकल की संख्या 33,000 है। वही इंडिया के पास सिर्फ 8,600 ही है, जो चाइना को हायर ग्राउंड सुपीरियरिटी प्रोवाइड करता है। अब आते हैं एयरफोर्स में, जहां चाइना के पास 3,210 एयरक्राफ्ट्स है, वही इंडिया के पास 2,123 एयरक्राफ्ट्स है, जिन्हें काम में लाने के लिए चाइना के पास 507 एयरपोर्ट्स है, जबकि इंडिया के पास सिर्फ 346 ही है। यही नहीं, चाइना के पास इंडिया से 10 गुना ज़्यादा रॉकेट प्रोजेक्टाइल्स भी है। बैलिस्टिक मिसाइल में भी चाइना इंडिया से काफ़ी आगे है, जहां पर इंडिया के पास अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3 और अग्नि 4, अग्नि 5 जैसे लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स है, जिनका रेंज 9,000 किलोमीटर से 5,500 किलोमीटर तक है। वही चाइना के पास अलग अलग तरीके के बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद है, जिसमें शॉर्ट रेंज मिसाइल से लेकर इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स भी शामिल है। इंडिया के पास 235 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 4,060 फील्ड आर्टिलरी मौजूद है, जबकि चाइना के पास 3,800
सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी और 3600 फील्ड आर्टिलरी है। अब बात करते हैं नेवी के ऊपर, जहां पर चाइना के पास 714 वेसल्स, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 51 फ्रिगेट्स, 35 डिस्ट्रॉयर शिप्स, 35 कॉर्वेट, 68 सबमरीन, 220 पेट्रोल क्राफ्ट, 21 मिनी वॉरफेयर वेसल्स है, जबकि इंडियन नेवी के पास 295 वेसल्स, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 14 फ्रिगेट्स, 23 कॉर्वेट्स, 15 सबमरीन्स और 6 मिनी वॉरफेयर वेसल्स है। न्यूक्लियर पावर के कंपैरिजन में भी चाइना इंडिया से आगे है, जिसके पास 320 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, जबकि इंडिया के पास 150 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है। एक ऐसा भी फैक्टर है जो इंडिया की काफ़ी मदद कर सकता है, वो है एलाइज। जबकि चाइना अकेले या फिर पाकिस्तान के साथ मिलकर इंडिया के साथ जंग शुरू कर सकता है, वही इंडिया काफ़ी देशों के साथ अपनी डिप्लोमेटिक टाइज को बढ़ा रहा है, जिनमें यूएसए भी शामिल है, जिसका डिफेंस बजट दुनिया में सबसे ज़्यादा है। हाल ही के काफ़ी दिनों से चाइना और यूएसए के रिश्ते काफ़ी बुरे चल रहे हैं, जहां पर यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप चाइना को लाल आंख दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते और इंडिया को अपना मेजर डिफेंस पार्टनर बताते हैं। यही नहीं, इंडिया अपने डिप्लोमेटिक टाइज जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया के साथ जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स के द्वारा जताता है। तो आखिर में चाइना अपनी बड़ी आर्मी और एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर से अच्छी डिफेंस और ऑफेंसिव ताकत रखता है, लेकिन इंडिया इसे अपने हाईली ट्रेंड सोल्जर्स और अपनी ताकतवर एलाइज के साथ काउंटर कर सकता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।